डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आपका खौफनाक डार्क वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ट्यूशन की कहानी। तो आइए सुनते हैं। ये एक स्मिता नाम की लड़की की कहानी है। वो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी और ट्यूशन भी जाती थी। उसकी ट्यूशन घर से थोड़ी ही दूर पे थी। पैदल चल के वो 15 मिनट में पहुंच जाती थी। उसको ट्यूशन जाके 1 हफ्ता हो चुका था। एक दिन ट्यूशन में जाने के लिए उसको देर हो गई, तो उसे लास्ट के बेंच पे बैठना पड़ा। क्लास के बीच में अचानक से उसे लगा कि कोई धीमी आवाज से कुछ बोल रहा है। घबराकर उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तो वो उसको अपना वहम समझकर पढ़ाई करने लगी। लेकिन ये चीज उसके साथ अगले दिन फिर हुई। उसने उसके साथ बैठी हुई लड़के से पूछा, तुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? उसकी फ्रेंड ने कहा, कैसी आवाज? स्मिता ने कहा, अरे जैसे कि कोई बात कर रहा है, ऐसी। उसने कहा, नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आई। कोई होगा बाहर बात कर रहा होगा, जाने दे, ज्यादा मत सोच। उसकी ये बातें एक बाजू के बेंच पे बैठा लड़का सुन रहा था। वो उसी ट्यूशन के मैम का लड़का था। उसका नाम रवि था। एक्चुअली एक बंगलो था जहाँ पे ये मैम नीचे वाले फ्लोर में रहती थी और फर्स्ट फ्लोर में क्लासेस लेती थी। क्लास के बाद रवि ने स्मिता को रोका और कहा, स्मिता, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पूछना है। स्मिता ने कहा, हाँ रवि, बोलो ना। रवि ने डरते हुए कहा, वो तुम्हें भी आवाजें आती है ना, जैसे कि कोई बात कर रहा हो? स्मिता ने कहा, तुम्हें कैसे पता? रवि ने बोला, एक्चुअली मैंने तुम्हारी वो बातें सुनी, मुझे भी वो आवाजें सुनाई देती है। रात को तो मैं उन लोगों की बातें साफ साफ सुन सकता हूँ। मैंने माँ को भी बताया, लेकिन वो मुझ पर विश्वास नहीं करती। स्मिता ये सब सुन के बहुत डर जाती है और घबराते हुए घर पे कैसे वैसे पूछती है, तो उसे बहुत बुखार चढ़ जाता है और बीमार होने के कारण 4-5 दिन ट्यूशन नहीं जा पाती। एक दिन स्मिता के पापा ने स्मिता से कहा कि ट्यूशन अब बंद हो चुकी है। स्मिता ने पूछा, क्यों? तो पापा ने कहा, रवि की संदिग्ध रूप से मौत हो चुकी है और उसकी लाश क्लास की सीढ़ियों पर पड़ी हुई मिली और उसके कानों में से खून आ रहा था। तभी पापा ने कहा कि अब तुम उस पर ध्यान मत दो, अभी बहुत रात हो चुकी है, तुम सो जाओ। ये कहकर वो स्मिता के रूम में से चले गए। लेकिन ये सब बातें सुनकर स्मिता डर के मारे कांपने लगी और सोचने लगी, शायद ये उसी आवाजों की वजह से हुआ होगा और वो रवि को ज्यादा सुनाई दे रही थी, इसीलिए उसके कानों में से खून आया होगा। सब बड़बड़ाते हुए अचानक से वो रुक गई। में पूरा सन्नाटा हो गया। भी उसे आवाज आई, स्मिता, तुम्हें भी आवाजें सुनाई देती है क्या?